इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ और INN7 में आप सभी का खैर मकदम है। वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर आखिर कौन? क्या अब वक्फ बोर्ड के दफ्तर जंग का मैदान बनता जा रहा है? आखिर क्यों उस वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ताज शेख ने जाकर खुद सदर बनने की यानी कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने की बात कही? यह सवाल इसलिए उठाना लाजमी हुआ है कि बेलगाम जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अब्दुल गफूर घीवाले ने आज बेलगाम शहर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर रह चुके ताज शेख के खिलाफ ACP नारायण बर्मनी से मुतालबा करते हुए लिखा है कि मैं पिछले 5 साल से बेलगाम जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी की सदारत के खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। इसी वक्त रियासत कर्नाटक ने नई कमेटी तश्कील दी जिसमें ताज शेख को बतौर सदर नामजद किया गया था, पर अदालत की जानिब से नई कमेटी को रोक दिया गया और पुरानी कमेटी के ही मातहत काम को अंजाम देने की इजाज़त दी गई। रियासत की जानिब से नई कमेटी को स्टे दिया गया और यह स्टे अब तक जारी है, लिहाजा अदालती फैसले के मुताबिक पहले की कमेटी अपने खिदमात अंजाम देती आ रही, पर कानून की खिलाफवर्जी करते हुए जुलाई 29 को वक्फ बोर्ड दफ्तर में ताज शेख अपनी हिमायतों के साथ दाखिल हुए और सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की। लिहाजा ताज शेख पर कार्रवाई करे और गैर कानूनी कामों से रोके। जब हमने ताज शेख से रब्ता करने की कोशिश की तो ताज शेख ने जवाब देने से इनकार किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात कही, तमाम दस्तावेज पेश करने की भी बात कही। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब अब्दुल गफूर घीवाले ने मुतवल्लियान के साथ मीटिंग में कहा कि अगर वाकई इनके पास कानूनी कागजात है तो इन्हें सदारत की कुर्सी सौंप दी जाएगी। इस वक्त करीम दाद खान मस्जिद के मुतवल्ली अमानुल्लाह खान पठान और मस्जिद आयशा के मुतवल्ली जनाब अरशद मोबिन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या वाकई ताज शेख के पास कागजात हैं? क्या वाकई उस कुर्सी पर ताज शेख बैठने वाले हैं या फिर गफूर घीवाले अपना खिदमात को अंजाम देते रहेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी जो तकरीबन शहर बेलगाम में 5 साल से काम कर रही है, साबिक MLA अलहाज फ़िरोज़ सेठ साहब की जब यहाँ बेलगाम में थे तब एक कमेटी बनाई गई थी। जाहिर बात है जैसे हुकूमत बदलती है हालात भी बदलते हैं और कमेटियाँ भी बदलती हैं, लेकिन इस मरतबा एक अजीब व गरीब वाक़या सुनने में मिला जिससे कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से 21/1/2020 को रात में 7 बजे कमेटियों को बर्खास्त किया गया। रात में 10 बजे नई कमेटियां तश्कील दी गई जिसमें कर्नाटक स्टेट के तमाम कमेटियां बनाई गई। शहर बेलगाम में जो ताज शेख बेलगाम नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी बेलगाम को चेयरमैन बना दिया गया। इसमें शकील अप्पा साहब धारवाड़कर गोकाक के हैं, आज़ाद अहमद अब्दुल गफ्फार मुल्ला साहब जो बेलगाम के हैं, इन्हें 2 वाइस चेयरमैन बनाया गया, जिससे दूसरे दिन कर्नाटक स्टेट बोर्ड बनाया गया। बोर्ड बनते ही जो है एक सर्कुलर पास कर दिया गया कि जो कमेटी बनाई गई है 21/1/2020 को इन तमाम कमेटियों को बर्खास्त करके जो पुरानी कमेटियां हैं वही जो है कमेटी काम करेगी। इसके अलावा हमने जो है हाई कोर्ट से स्टे लिया है इस कमेटियों पर और हमें स्टे मिला है। ये स्टे मिलने के बावजूद अगर कोई बंदा आकर मैं स्टे को नहीं मानता हूँ, मैं कोर्ट को नहीं मानता हूँ, एक 8 रोज़ कबल
अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर देकर जाता है बंदा एक, और कहता है कि आप लोग 8 दिन में डिसीजन ले लें। तो उस यहाँ बेलगाम में उस बंदे को समझना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी है, सिर्फ एडवाइस देना है, डिसीजन देने का कोई हक नहीं है। डिसीजन जो है सिर्फ बोर्ड लेती है, स्टेट बोर्ड लेती है। वो स्टेट बोर्ड जो है उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। और वो बंदा जब लेटर देकर जाने के बाद में जो है कोई भी जो है उसका जो है फैसला अभी तक नहीं आया है, उसे इतनी गड़बड़ी है कि वो मैं चेयरमैन बन गया, मुझे ऑर्डर दिया गया है और मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये जज है, अपने आवाज़ को जो है उनकी आवाज़ में मिलाकर कह रहा है कि मैं ही चेयरमैन हूँ। जिस दिन बोर्ड से या हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आए, उस दिन हम खुद जो है हार पिनाकर जो है उसे कुर्सी पर बिठाएंगे काम करने के लिए। यहाँ पर दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान के काम होते हैं। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता है जो पॉलिटिकल लाइन पर पॉलिटिक्स के ज़रिए से काम किया जाए। यहाँ ये समझ लेने की ज़रूरत है कि यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिस है, या कोई जनता कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर बंदा आएगा, हर बंदा आकर अपना काम करके लेकर चला जाएगा। और हर काम करने वाले के लिए हर ऑफिस कभी भी खुली हुई है। और जिस वक्त जो ऑर्डर आएगा, हम खुशी से जो है उसको बिठाकर हम खुद हार पिना कर जाएंगे कि भाई बैठो। हम भी कोई चेयर पर बैठने के आदी नहीं है या कुर्सी पर चिपक कर बैठ कर रहने के आदी नहीं है। जिस दिन ऑर्डर होगा उस दिन जो है हम इंशाअल्लाह उनकी खिदमत का मौका उन्हें देंगे। यहाँ पर मैं अकेला केस डाला हुआ नहीं है, पूरे कर्नाटक स्टेट जितने भी वक्फ एडवाइजरी कमेटी है वो तमाम स्टेट के जो है कमिटीज़ जो है वो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और स्टे भी है उसके ऊपर। इसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसे मैं एक CPI साहब को भी इसके बारे में पेपर्स देकर आया हूँ और ACP साहब को भी जो है इसके पेपर्स देकर आया हूँ, और आगे की कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट खुद करेगी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अरशद मोमिन बेलगाम से, जनाब अब्दुल गफ़ार घीवाले साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट बेलगाम। आज यहाँ पर हमें बुलाया गया था इसलिए कि अचानक से 1-2 दिन पहले कुछ मसला पेश आया कि जो नई कमेटी बनाई गई थी जनवरी 2020 को, ताज शेख साहब उनको चेयरमैन बनाया गया था। जैसा कि हुकूमतें बदलती हैं तो कमेटियां भी बदलती हैं, तो नई कमेटी के एतबार से उनको चेयरमैन बनाया गया था। फिर ये फ़ैसला अचानक हो गया। इसके बाद यहाँ के पुरानी कमेटी वाले जब आला कमान को इसकी इत्तला दिए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया अचानक कि जो नई कमेटियाँ बनाई गई हैं वो रद्द होती हैं और जो पुरानी कमेटियाँ पहले से काम कर रही हैं वही नए काम करते रहे हैं आगे भी। तो फिर इसके बाद अचानक दोनों ने कोर्ट का दरवाज़ा, सामने वाले भी यानी ताज शेख साहब की कमेटी ने भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने भी केस दाखिल किया। अभी दोनों पर स्टे है और जब तक नया फ़ैसला नहीं आता तब तक जो पुरानी कमेटी है वो काम करते रहे, और जब नए कमेटी को ये हक दिया जाएगा कि वो अपना काम शुरू करें, अपना ओहदा संभालें। अली जनाब अब्दुल गफ़ार घीवाले साहब का तकर्रुर आज से 5 साल कबल बहैसियत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी वक्फ बोर्ड का हुआ है और उस वक्त से लेकर आज तक इनके खिदमात को नवाजा जाता है। इन्होंने बहुत से खिदमात को अंजाम दिए हैं। अब सडन जो है यानी अचानक जो है गवर्नमेंट के, जैसे अभी बताया गया कि जनवरी 2020 में दूसरी कमेटी का तकर्रुर हुआ और इनको इसकी बिल्कुल इत्तला नहीं थी। यहाँ तक कि यानी स्टेट की, रियासत की कमेटी को भी मालूम नहीं था कि ये कमेटियाँ बनाकर जो है डिस्ट्रिक्ट में भेजी गई है।
है।